नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की कल के लिए। कल डेट है अपनी 8 ऑफ फेब और दिन है कल थर्सडे, यानी एक्सपायरी निफ्टी का, है ना। और कल आरबीआई के भी पॉलिसी का मॉनिटर का कुछ वो अपना कॉन्फ्रेंस देंगे बाद में, इनकी मीटिंग के बाद। तो उम्मीद है कल बैंक निफ्टी में हमको एक बड़ा मूव शायद देखने को मिले, जो कि पिछले 3 दिन से बहुत ही कंसोलिडेट कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। यह है डिस्क्लेमर दोस्तों, मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको पढ़ना। इसके बिना पढ़े मेरी वीडियो ना देखें। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी निजी और व्यक्तिगत व्यू है मार्केट को लेके। आप मुझे देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। सबसे पहले मैं 4-5 मैसेज आए हुए हैं, ये मैंने लिखा है और मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। देखिए, बीटीएसटी नहीं है मार्केट, पर मार्केट पोजिशनल बाय है। ठीक है, अब इसके बारे में लोग डाउट पूछ रहे हैं कि बीटीएसटी नहीं है बट पोजिशनल बाय है। देखिए, मैं मेरा जो बाय ट्रिगर हो गया था, ये 19 क्या कहते हैं 150, ये रहा। जब ये मैसेज मैंने लिखा है 12 बजे का कि 192195 अगर ऊपर की तरफ टूट जाए तो फिर बाय ट्रिगर है। एंड बैंक निफ्टी में ये लेवल टूट जाए तो बाय ट्रिगर है। ठीक है, 950 टूटा मार्केट में, बट उसके बाद अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करता तो मैं बीटीएसटी बोल रहा हूं। फिर हाउएवर पोजिशनल निफ्टी इज इंटैक्ट फॉर 22125 बट टुमारो ओपनिंग इज नॉट श्योर। फर्क क्या है को मैं फिर से बता देता हूं जिन लोगों ने मुझे मैसेज की। देखिए, बीटीएसटी का मतलब होता है एक कैलकुलेटेड जुआ। ठीक है, जुआ ही है ये, कि कल की ओपनिंग को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। कल की ओपनिंग को, जैसे कि निफ्टी में कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, लेवल देखा, क्लोजिंग देखी, इन चीजों पे बीटीएसटी को प्रिडिक्ट किया जाता है कि कल गैप अप मिलना चाहिए। और अगर एसटीबीटी प्रिडिक्ट किया जा रहा है तो गैप डाउन मिलना चाहिए, है ना। ये इन चीजों पे प्रिडिक्शन की जाती है। पोजिशनल बाय का मतलब क्या है कि आपको ये पता है डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तेजी मार्केट करना चाहता है, बट आप कल की ओपनिंग के बारे में श्योर नहीं हो कि वो फ्लैट खुलेगा, हो सकता है गैप डाउन मिल जाए, और गैप अप मिलेगा तो भाई ऊपर ही है। ठीक है, तो बीटीएसटी जनरली जो है करंट वीक के जो ऑप्शन प्राइस है ये उस पे लिया जाता है, ताकि कम पैसा लगे और प्रॉफिट बन जाए गैप अप या गैप डाउन में। पोजिशनल बाय में आप अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके चलते हो कि भाई मंदी की तरफ हो तो आगे से अगले मतलब मंथ एंड की कोई कॉल ले लिया, मंथ एंड की कोई पुट ले लिया, अगले से अगले हफ्ते की ले ली। ये फर्क है बीटीएसटी में, है ना, और पोजिशनल बाय में। फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, उन लोगों को जिन लोगों को ये नहीं पता, मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं। ठीक है, उनको क्लियर कर रहा हूं कि बीटीएसटी नहीं है बट पोजिशनल बाय साइड में है मार्केट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी से। ठीक है, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी आज पिछले 4 दिन से लाल रंग की कैंडल बन रही है, मतलब जहां ओपन होता है उसके नीचे क्लोज होता है। बट चारों दिन में जो लो है मार्केट का वो नहीं टूट रहा, मतलब कि 45,500 के नीचे नहीं जाता। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है दोस्तों कि भाई चारों दिन से ऊपर से सेलिंग आ रही है बट लोज नहीं ब्रेक हो रही। ठीक है, मतलब कि एक लेवल है 45,500, चारों दिन मार्केट सेल मार रहा है, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर, पर ये लो नहीं ब्रेक हो रहा। तो 80 to 90% केसेस में मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, फिर तोड़ना है तो फिर तोड़ेगा। ठीक है, और ऊपर जाके अगर वो जहां से भी टकरा टकरा के नीचे आ रहा है उसके ऊपर क्लोज कर देता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो वो ब्रेकआउट कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये एक ब्रेकआउट कहलाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और जनरली ऐसे पैटर्न बनने के बाद जिसमें लो ना ब्रेक हो रहा हो, ये शूट आउट कर जाता है जनरली। ठीक है, 100% मार्केट में कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी मार्केट की ये बोलती है। जैसे देखेंगे आप, देखिए देखिए देखिए, यही देखिए, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, 4 दिन से रेड कैंडल बन रही है बट लो जो है वो नहीं ब्रेक हो रहा।
तो एक ग्रीन कैंडल बनी, दो ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोज किया, शॉर्ट आउट। ठीक है, तो पिछले 3 दिन के भी अगर कोई ग्रीन कैंडल यहां बन जाती है ना, चाहे छोटी सी कुछ भी ग्रीन कैंडल बने, मार्केट जो है एक बार को जाएगा इधर 46,500 की तरफ, एक बार को डेफिनेटली इस तरफ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसी चीज की ज्यादा है, 100% नहीं है भाई। और कोई भी क्लोजिंग इनके लोज के नीचे आ जाती है, जो लोज जहां पे डेली सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, छोटा टाइम, बट ये कोई भी क्लोजिंग अगर इनके नीचे आ जाती है डेली क्लोजिंग, मतलब कि 45,500 अल्टीमेटली यही सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यही सपोर्ट ले रहा है, तो भैया फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है। ठीक है, अभी अच्छी खासी लास्ट के 2 घंटे में आप देखेंगे नीचे से 45,700 से 45,900 के आसपास चला गया था लास्ट के 1 घंटे में। ठीक है, ये तो 15 मिनट की कैंडल है। तो कुछ तो दिख रहा है भाई बैंक निफ्टी में, जैसे मतलब शायद कल भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है, उम्मीद तो यही है। जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का बैंक निफ्टी जो है, जैसे ये देखिए, यहाँ ये तोड़ नहीं रहा है ना, ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, ये देखिए 3 प्रकार की एक तरह की कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बन गई, भाग गया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ भाग के अगर इनके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर रैली ऊपर, जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ शूटअप कर जाता। तो कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हो जाए, मतलब कि 46,500, तो डेफिनेटली आपको 47,500 के स्तर भी देखने को, पर ये दूर की बात है, फिलहाल तो यहाँ पे कल के लिए चर्चा करें। तो जिस प्रकार का मार्केट में ये कैंडल है पॉजिटिव, भले ही रेड कैंडल हो, इसने लो को नहीं ब्रेक किया। ठीक है, और अच्छी खासी मतलब 45,800 को बचा लिया क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके हाई को काटेगा, मतलब कि 46,050, इस लेवल के ऊपर ये निकल गया अगर, तो यकीन मानिए 46,500 दिखेगा। ठीक है, फिलहाल चार्ट पैटर्न ये बोलता है, खराब ये तभी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड है दोस्तों, नीचे की तरफ आपको विक दिख रही है, और ये हैमर टाइप कैंडल ही है, एक छुटकू सा हैमर। ठीक है, थोर टाइप हैमर नहीं है, एक छुटकू सा हैमर है, वजन इतना नहीं है। तो नीचे 45,500 के नीचे जब तक आपको क्लोज ना होता हुआ दिखे, अब तक तो सरका भी नहीं है क्लोज, तब तक मार्केट सेल साइड में नहीं है। और अगर आप बाय करना चाहते हैं अभी, कल अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाए तो फिर बाय, यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का ऐसा डाल के आप बाय कर लीजिए। ठीक है, और बीटीएसटी करके चले जाइएगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल भी इन क्लोज हो जाती है ना, चाहे 46,250 पे क्लोज हो, चाहे 46,300, बीटीएसटी करके जाइएगा, बीटीएसटी। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो मुझे ये दिख रहा है भाई। तो बाकी देखते हैं, सेल करना है 45,500 के नीचे। ठीक है, ये है आपका एनएससी बैंक पर्टिकुलरली कल के लिए लेवल नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला। एक तो मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि निकलना पड़ा यार कहीं रिश्तेदारी में, और जनरली वीडियो में जो है 5 से 6 बजे से पहले पहले डाल देता हूँ। ये है आपका निफ्टी। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट बता, भले ही मेरा टारगेट 22,125 है टिल फ्राइडे, पर ये जो कैंडल जो टेक्निकल बेसिस पे इसको रीड किया जाए, मैं करेक्ट आपके साथ शेयर करूं, कैंडल ये नेगेटिव है, इसमें कोई दो, मार्केट ऊपर गया अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल पे गया, बढ़िया गया, क्लोज होते होते नीचे आ गया, तो ये कैंडल तो नेगेटिव है। इसमें वजन और बढ़ जाता अगर ये कल के नीचे क्लोज करते। कल की क्लोजिंग क्या थी, 21,929, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, और वजन इसमें कैसे बढ़ जाता अगर ये इसके भी नीचे, जो कल की ओपनिंग थी, इसका लो ब्रेक करता और नीचे की तरफ क्लोज करता। ठीक है, इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ है, और वजन और क्या बढ़ जाता अगर ये प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देता। तो ये चीजें इसमें है नहीं, तो सेल करने का व्यू नहीं बन सकता। दूसरा,
अच्छा, आज क्यों बीटी? देखिए कल इसने क्लोजिंग कहाँ दी, 21929। तो ये प्रॉपर एक चीज हमको चीख चीख के बोल रही थी कैंडल की, भैया कल मार्केट ऊपर खुलेगा। एक तो पिछले 5-6 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग है, पहली क्लोजिंग है जो 21,900 के ऊपर हुई है, फर्स्ट क्लोजिंग। ठीक है। और इस लेवल के ऊपर हुई है जो प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग का प्राइस था, बॉडी के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है। और इस कैंडल को देखा जाए तो बंद होते होते इसका भी प्राइस एक्शन जो है अच्छा ही था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहां लगाऊं, देखिए यहां से 21,900 से बंद होते 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 21945 तक गया कैंडल, आखिरी के आधे घंटे। ठीक है, 6 कैंडल होंगी ना 5-5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट के 30 मिनट में 50 पॉइंट की तेजी हुई है निफ्टी में। ठीक है। तो इसने क्या दिखाया, प्रोविजनल क्लोजिंग भी हमारी किसके ऊपर आई है, 21929 के ऊपर आई है। बट कैंडल जो है ऐसी नहीं है कि कोई बिल्कुल श्योर बोल दे कि कल बीटीएसटी, इसलिए मैंने वहां अवॉइड किया, बीटीएसटी नहीं है। ठीक है। पर हाँ, टिल फ्राइडे हमारा ये लेवल है, तो मार्केट एक बार को पोजिशनल बाई साइड में है। ठीक है। ये इस लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल में ये पैटर्न बन जाएगा, इसके ब्रेकआउट दे दे, मतलब इस लेवल के ऊपर निकल गया, तो भैया ये चार्ट पैटर्न तो कुछ और ही बोल रहा है फिर। 22,500 से 600 तक भी, पर वो बाद की बात है। पहली बात तो कल ही देखें कल क्या होना है। तो दोस्तों पोजिशनल बाय बताया मैंने, 22125 के ऊपर क्या कहते हैं, एक बार आना चाहिए। टिल फ्राइडे 2 दिन बचे हैं हमारे पास, थर्सडे एंड फ्राइडे बस। अब इसमें लेवल में अगर आपके साथ शेयर करूं, कल ये इस 929 इसके ऊपर रहे ना बस, बी ऑन बाय साइड, सिंपल। ठीक है। बी ऑन बाय साइड, इसके नीचे चला जाता है, सरक जाता है, एग्जिट कर दीजिए, सेल करने का मेरा व्यू है नहीं फिलहाल। दूसरा, गैप अप मिले कुछ मिले, गैप अप के सीन सिनेरियो में 22, ये 22,025 इस लेवल के ऊपर रुकना जरूरी है। ठीक है। इस लेवल के ऊपर रुक, आज भी देखिए 5 मिनट भी रुका नहीं। यही लेवल मैंने आपको मॉर्निंग में शेयर किया था भाई, प्रॉफिट बुक कर लीजिए बीटीएसटी का 22,025, इसके ऊपर रह जाए दोबारा एंट्री कर लीजिए। ठीक है। रुका ही नहीं, पहली 15 मिनट में नीचे आके 21,980 के आसपास आ गया, फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है। ऊपर भी गया तो देखिए 22,020, एक बार भी ये 22,025 को नहीं क्रॉस कर पाया। और बीटीएसटी का लेवल क्या दिया था मैंने, 21975 के ऊपर। ये जो रैली आई खींच के ले गया, पर यहाँ पे आप हाई देखेंगे तो 21975 के आसपास ही गिर गया वहां से। इतना लेवल एक्यूरेट काम करता है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने पर डेफिनेटली बीटीएसटी होना था, 21,970। ठीक है, अभी भी चांसेस है खुल जाए ऊपर, कुछ पता नहीं। ठीक है। बट अभी इतना कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब कि कल डेफिनेटली ऊपर ही खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये है दोस्तों, बाकी जल्दी पोस्ट करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो करने का। बाय साइड रही है, नीचे का मार्केट मेरे को तो लगता नहीं। 22,125 नहीं, मुझे 22,200-300 भी जाता हुआ दिख रहा है, बट वो शायद अगले वीक में चला जाए। पर टिल फ्राइडे 22,125 एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।